समस्या है। 16,000 में देखिए घर नहीं चलता है, बहुत मुश्किल है। आप साइड रहो, आप 16,000 सैलरी वाले, 8,000 सैलरी वाले अंशकालिक शिक्षक हो, आप क्यों बता रहे हो? कुल मिलाकर इनकी संख्या 3,000 प्लस थी, लेकिन कम सैलरी की वजह से 1,000-1,200 शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी। शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई सैलरी इतनी कम है, गुजारा कैसे चलेगा? जो मैरिड हैं वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। क्या बिहार सरकार अब तक शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशकों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है? क्या अंशकालिक नौकरी और कम वेतन की मार बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर पड़ रही है? आखिर कब अनुदेशक पूरी तरीके से स्कूल में सक्रिय हो पाएंगे? क्या विधानसभा सत्र से पहले जो विधायक गण हैं इनकी आवाज सदन में लेकर जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। बिहार में आगामी विधानसभा सत्र से पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिनको हम शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक कहते हैं, वो एक बार फिर से सक्रिय हैं। भागलपुर से लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में ये अनुदेशक विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से मिलकर अपनी लंबित मांगों का ज्ञापन सौंप रहे हैं। याद दिला दें, साल 2022 में बिहार सरकार ने फिजिकल एजुकेशन टीचर की मध्य विद्यालयों में अंशकालिक नियुक्ति की थी। 8,000 इनिशियल वेतन दिया था। कम वेतन और अंशकालिक नियुक्ति के खिलाफ राज्य भर में इन अनुदेशकों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते रहे। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने इनकी सैलरी बढ़ाकर 16,000 कर दी, लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या 16,000 में भी घर चलेगा? अब इन अनुदेशकों की बड़ी मांग सामने आई है। पूर्णकालिक नियुक्ति की ये मांग कर रहे हैं और ये मांग इनकी आज भी अधूरी है। अनुदेशकों का कहना है कि पूर्णकालिक कार्य के बिना वे बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। उनका दावा है कि अगर उन्हें पूरा समय और अधिकार मिले तो स्कूल में अनुशासन और बेहतर होगा, खेलकूद को बच्चों के बीच बढ़ावा मिलेगा और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इनकी मांगों को एक बार फिर नजरअंदाज करेगी या सीरियसली लेगी? क्या आने वाले विधानसभा सत्र में अनुदेशकों की आवाज विधायक और विधान पार्षद बनेंगे या फिर उनका संघर्ष सिर्फ ज्ञापन, प्रदर्शन और आश्वासनों तक ही सीमित रह जाएगा? यहाँ मुद्दा सिर्फ वेतन का नहीं है, यहाँ बच्चों के भविष्य, उनकी सेहत और शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का सवाल भी है। और अनुदेशक ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात सुनेगी और उनके संघर्ष का नतीजा कागजों से निकलकर स्कूलों और बच्चों की जिंदगी में भी दिखाई देगा। तो खैर, विधानसभा सत्र से पहले ये सक्रिय हैं, लेकिन 2-4 बातें मैं आपको बता दूं कि ये जो फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक जो है, इनकी नियुक्ति जो है 2022-23 के आसपास हुई थी। पहला वेतन इनको 8,000 रुपए मिला, मतलब पहली नियुक्ति 8,000 मासिक वेतन पर हुई। जरा गौर कीजिए कि 8,000 में भला कैसे किसी का घर चलेगा? उसके बाद कुछ महीनों तक लगातार इन्होंने आंदोलन किया, 1-8 साल निकल गए। फिर चुनाव से ठीक पहले इनकी सैलरी को बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया। बता दें कि इन फिजिकल एजुकेशन टीचर की संख्या जो है 3,000 के आसपास है और ये मिलकर अपनी मांगों को लेकर सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं। इनके हैशटैग कई बार वायरल होते हैं। इनकी डिमांड है कि इनको पूर्णकालिक किया जाए। पूर्णकालिक हो जाएंगे तो इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि जो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, ये कोई 10वीं 12वीं पास नहीं है। बीपेड करके इन्होंने जो है ग्रेजुएशन जो है फिजिकल एजुकेशन में करके इन्होंने नौकरी पाई है। उसके बाद सैलरी मात्र 16,000 मिल रहा है। और ये फिजिकल एजुकेशन टीचर सिर्फ बिहार के रहने वाले नहीं है, देश भर से बिहार में फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली हुई है। कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई उत्तर प्रदेश से है और वहां से आकर ये बिहार में नौकरी करते हैं। और महीने के अंत में मात्र जब 16,000 पगार मिलता है तो फिर इनको लगता है कि भाई ऐसी नौकरी का क्या मतलब है। इसलिए ये लोग ग्रुप बनाकर, यूनियन बनाकर मांग कर रहे हैं कि जो राज्य की सरकार है इनकी सैलरी को सम्मानजनक कर दे, पूर्णकालिक का दर्जा दे दे और उसके बाद इनकी ठीक ठाक सैलरी हो जाएगी। बाकी शिक्षकों के कंपेयर में इनकी स्थिति ठीक हो जाएगी, उनके जैसी ही हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इन्हीं मांगों को लेकर ये लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। देखने वाली बात है कि विधायक, सांसद जो हैं इनकी मांगों को मानेंगे या नहीं। इन सब के बीच इनके साथ मेरा जुड़ाव बता दूं कि 5-6 साल पुराना है। ये जब इनको नौकरी भी नहीं मिली थी तब से हम लोग साथ मिलकर इनकी आवाज को बुलंद करते रहे हैं। जिस भी चैनल में मैं रही हूँ इनकी मांगों को उठाती रही हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा इनका संघर्ष। कैसे पहली बार 8,000 सैलरी पर इनकी नियुक्ति हुई तो ये कितने खुश थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समझ आया कि 8,000 में भला घर कैसे चलेगा। बताते कि ये जितने भी फिजिकल एजुकेशन टीचर ये सिर्फ पुरुष नहीं हैं, इसमें महिलाएं भी हैं। महिलाएं जो हैं दूर दराज के इलाकों से आती हैं, बस से, लोकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उनसे इनको ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि सैलरी इतनी नहीं है कि कैब और पर्सनल व्हीकल कर सके। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि कम पैसे में कैसे हम अपना आवागमन का जो सिस्टम है उसको ठीक करें।
तो ये पूरी दिक्कत है। आप सोच के देखिए ना कि पूरे महीने काम करो और महीने के अंत में आपको हाथ में 16,000 मिले, तो 16,000 में घर कैसे चलेगा? महिलाओं की अपनी दिक्कत है, पुरुषों की अपनी अलग दिक्कत है, क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। जो बैचलर हैं वो शादी करने को राजी नहीं है कि शादी करूंगा तो एक और व्यक्ति की जिम्मेदारी आ जाएगी, 16,000 में अपना गुजारा चल नहीं रहा, सामने वाले व्यक्ति की मैं उसका गुजारा कैसे चलाऊंगा। जो मैरिड हैं वो आगे फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर हम दोनों का 16,000 में गुजारा नहीं चल रहा तो फिर बच्चों का कैसे होगा, कैसे उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम आगे दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर उनका पूरा जीवन जो है इस 16,000 सैलरी के चक्कर में डिस्टर्ब है। अगर ये पूर्णकालिक हो जाए तो फिर इनकी सैलरी रीस्ट्रक्चर हो जाएगी, उसके बाद एक सम्मानजनक वेतन मिल जाएगा, एक डिसेंट जिंदगी ये जी सकते हैं। और अगर जिंदगी इनकी डिसेंट होगी तो उसका ठीक ठाक असर, जिन बच्चों से ये घुलते मिलते हैं, जिन बच्चों को ये पीटी की ट्रेनिंग देते हैं, उनके भी ट्रेनिंग पर भी असर पड़ेगा, अच्छे से वो खुश मिजाज होकर उनको ट्रेन करेंगे और आगे जाकर यही बच्चे जो हैं बिहार की तरफ से मेडल भी ला सकते हैं। हम देखें तो कॉमनवेल्थ और नेशनल गेम्स में भी जा सकते हैं और वहां से जीतकर भारत का नाम रोशन भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी मांग लेकर आए हैं। इनकी जो मांगे हैं, बता दूं कि पूर्णकालिक करने की इनकी मांग है और इसी मांग को लेकर ये सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर सक्रिय हैं और देखना होगा कि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं। यहाँ पर 2-3 बातें और जान समझ लेते हैं कि जो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, इनको से मैंने कमिटमेंट किया था कि अगर ये पोस्ट पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो फिर मैं इनकी खबर आज डिटेल में करूंगी। तो ये पूरा मामला आप देख लीजिए कि 4-5 साल की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी कि कैसे इनकी बहाली हुई, कैसे मात्र 8,000 में पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद इनको हायर किया गया। फिर लगातार सरकार की जो है छिछालेदर हुई तो सरकार ने सैलरी बढ़ाकर 16,000 कर दिया। अब बड़ा सवाल है कि 16,000 में घर नहीं चल रहा है, पूर्णकालिक होना चाहते हैं। जो इनके साथ के कलीग हैं, क्योंकि ये अंशकालीन हैं तो पार्ट टाइमर टाइप के हैं, तो इनको उस तरह का सम्मान नहीं मिलता। कुछ ये बात रखने जाते हैं, ओपिनियन देने जाते हैं, स्कूल में सजेशन देने जाते हैं तो इनको कहा जाता है अरे आप साइड रहो, आप 16,000 सैलरी वाले, 8,000 सैलरी वाले अंशकालिक शिक्षक हो, आप क्यों बता रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक वित्तीय मामला भी है, आत्मसम्मान का भी मामला है और उन्हीं मांगों को लेकर ये फिजिकल एजुकेशन टीचर सक्रिय हैं और मुझसे भी लगातार संपर्क में है। कुल मिलाकर इनकी संख्या 3,000 प्लस थी, लेकिन कम सैलरी की वजह से 1,000-1,200 शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी और वो अपने अपने इलाके में लौट गए, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि इस सैलरी में गुजारा मुश्किल है, अपनी जेब से पैसा लगाकर हमें नौकरी करनी पड़ेगी और इनको अब सरकार से उम्मीद भी नहीं थी कि आगे और सैलरी रिवाइज होगी। तो ये कुल स्थिति। अभी 2-2.5 हज़ार के आसपास जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। वो आस लगाए, टकटकी लगाए बिहार सरकार की तरफ देख रहे हैं। कभी सम्राट चौधरी से, कभी विजय सिन्हा से, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी से, कभी पप्पू यादव से मुलाकात करते रहते हैं, अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते रहते हैं। साथ ही जो बिहार के 243 विधायक हैं उनको भी अपना मांग और पूरी सिस्टम समझाते हैं कि भाई आप जाइए सदन में, विधानसभा का जब सत्र आगामी शुरू होगा तो हमारी बातों को रखिएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो विधायक गण है वो आगामी सत्र में इनकी बातों को रखेंगे या नहीं, या फिर इनकी मांगों को टरका दिया जाएगा अगले चुनाव तक। सोचा जाएगा कि चलो अभी तो 2029 में समय है, जनता के बीच अभी नहीं जाना, तो रुक जाते हैं, 29 में देखा जाएगा, चुनावी माहौल में एक बार रिवाइज कर देंगे इनकी सैलरी या पूर्णकालिक कर देंगे। तो अब देखने वाली बात है कि अपनी मांगों को लेकर गंभीरता से ये अड़े हुए तो हैं, लेकिन क्या सरकार इनकी मांगों को मानेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जो टीचर हैं ये अपनी समस्या बताते रहते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जो बैचलर है शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई सैलरी इतनी कम है, गुजारा कैसे चलेगा। जो मैरिड हैं वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर इनकी समस्या है और जेन्युइन समस्या है। 16,000 में देखिए घर नहीं चलता है, बहुत मुश्किल है। और स्पेशली अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो किसी तरह गुजारा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये बीपेड करके यहाँ पर नौकरी पाए हैं उसके बाद ये डिसेंट सैलरी हम लोग इसको नहीं मान सकते हैं। सिर्फ आप कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में महंगाई के टाइम में जीरे के समान है 16,000 रुपये। अब सारी बातें मैंने आपको बता दी। देखते हैं कि नीतीश कुमार पूरे मामले पर करते क्या कुछ है। क्या बीजेपी जो बड़े भाई की भूमिका में है अब बिहार सरकार में, क्या कुछ एक्शन लेगी? क्या सम्राट चौधरी कुछ कहेंगे? क्या विजय सिन्हा कुछ दबाव बनाएंगे सरकार पर, कुछ एक्शन मोड में दिखाई देंगे कि भाई इनको भी पूर्णकालिक कर दिया जाए? खैर, इससे पहले जब भी अपनी मांगों को लेकर जाते थे चुनावी समय में इनकी मांगों को सुना जाता था, लेकिन अब चुनाव निकल गया, बम्पर वोट बीजेपी को मिल गया है, एनडीए को मिल गया है। देखना होगा अब नेतागण इनको कितना सीरियसली लेते हैं। जहां तक विपक्ष की बात है तो इन बेचारों को विपक्ष का भी साथ नहीं मिल रहा, क्योंकि विपक्ष भी अभी ढुलमुल तरीके से बस चल रहा है। अभी तेजस्वी का वेकेशन खत्म हुआ है, अभी किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा वो फुल्ली इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर इनकी कहानी है। लेकिन हम लोग, ये कमिटमेंट हमारा इनके साथ है कि इनकी मांगों को हम गाहे बगाहे अपने चैनल पर उठाते रहेंगे। अगर आप भी जनता से जुड़े मुद्दों को
डिटेल में देखना समझना चाहते हैं तो आप बने रहिए न्यूज़ एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या के साथ। और अगर आपको लगता है कि इनकी मांग जेन्युइन है तो कमेंट करके जरूर बताएं।